जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अगर इससे पहले के अध्याय आपने नहीं सुने हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, वो भी आप जरूर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाले कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म को श्रवण करें। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यह कही जाती है, पराण नदी के तट पर मेघर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उस प्रकार चार दीवारी और गोपुर द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहां बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उसी नगर में श्रीमन सुख, शांति, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वह हाथ में धन नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे पार ब्रह्म का साकार स्वरूप है। संसार के नेत्रों का जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वृक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वन माला से विभूषित है। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सुदर्शन जाने पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्कंद मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वाम का दर्शन करके जीव जन्म ए संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखान नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वह जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नृसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के लिए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेघाल में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तार विघ्नों को भी पार हो जाता है। उस मेघाल नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण था जो ब्रह्मचार्य, पान, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वज्रकर्ण धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संध्या से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुक्त हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे। वे सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति इस राशि पर स्थित थे, महायोगी सनातन ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रम से विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिल संगम, अष्ट तीर्थ, कपिल द्वार, नृसिंह वाहन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडल नामक नगरी में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखाई। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरे होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी दिखाई नहीं दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घ आयु जाने पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकांतर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे है? इस भाव से भवन से बाहर हुए इसका पता लगाओ। मैं तो तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ, तुम्हारे जैसे तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। वे प्रयत्न में किसके महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है? भगवान कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब सेवा सुपुर्द करूंगा। यूं कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंदा को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझे बहन के बेटे को चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस? किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया? ग्रामपाल बोले, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर निर्भक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्य को खा लिया करता है। तभी एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना
प्रार्थना की, राक्षस तुम सब हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर की जो पतित रात में आकर नींद लेगा उन्हें खा जाना। इस प्रकार नगर के मनुष्य गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। हे दुर्योधन, तुमसे ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया, तब वह उसे वहां से लाने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्टात्मा, तूने रात्रि में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय आदि हो तो बता। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जाने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया। वह मेरे उद्धार में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ही कर दिया। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है, उसी के प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मेरे मरे हुए को पुण्य जीवन प्राप्त होगा। यह कोई ब्राह्मण रहता है जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था, निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जाप क्या करता है। इसी अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वह मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निसंदेह मेरे पाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेह पाकर मैं तुमसे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्य को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ। ग्रामपाल बोले, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अग्नि के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकला, जो उसी राह को बचाने के लिए दूसरे से दया दिखाता आ रहा था। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवा, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरों की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्रिय है। अरे जो चोर दाढ़ी वाले जीवन सिर्फ शत्रु, अग्नि, विष, जल, गंध, राक्षस, भूत और बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपक्ष करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चुंगल में फंसे हुए हैं, ब्राह्मणों को छुड़वाने की चेष्टा नहीं करते, वे घोर नरक में पड़ते हैं और पुण्य भेड़ियों की योनि में जन्म लेते हैं। जो वन में मर जाते हैं तथा गिर्द और वैर की दृष्टि में पड़े हुए जीवों की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए विग्रह, भील और दुष्ट राजाओं के हाथों से मर जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्बल है। सहस्त्र अश्वमेध और 100 विजपय्यक मिलाकर शरणगाती रक्षों की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। दीन और भयभीत जीवों की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभपाक नामक नरक में पाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो इसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जाना पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाह कहा, बोला, महात्मा, मैं यह उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत दूर से खेतों की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए मनुष्यों को मैं नहीं जान सका था। मुझे दीन पर आपका अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जाप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, तब उस समय तुम्हें हिसाब से छुटकारा मिल जाएगा। यही कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वहां हलवा राक्षस हो गया। अतः दुष्श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल के यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वह बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गया। ब्राह्मण योगी था। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से हिसाब से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों पथिकों का भक्षण किया था, वे सब शंख चक्र गदा धारण किए
चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके ये कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम चार भुजाधारी मणि के मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडल से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने की भुजा बंद से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले सिद्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देव तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और उसके प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवताओं के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहे हैं। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देवता से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जाप करते रहो। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का स्वर्ग दुर्बल है, वह भी इसी समय तुम्हें प्राप्त है। अतः भी अपना अभिषेक सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्ण आनंद संध्या रूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृत में उपदेश निकाला था, वही श्री विष्णु का परम तत्व रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरा हुआ मनुष्य की आदि अवैधिक विनाशक तथा अन्य जन्मों के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरा किसी साधन को ऐसा नहीं कह देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते, यूं कहकर वे उस सबके साथ श्री विष्णु जी के धाम को चले गए। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उसी अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उस महात्म से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय का महात्म कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से महान पतों का भी नाश हो जाता है। अब सुनेंगे 11वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपका विनाशी प्रभाव भी सुना रहा है। परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह सब ठीक ऐसा ही है, परंतु पुरुषोत्तम आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है। ऐसा यदि मानते हैं तो योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भारतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्य को अर्थात आदित्य के दृश्य पुत्रों को और 8 वार्षिकों को, एकादशी रुद्र तथा दोनों अश्विन कुमारों को तथा 79 मूर्धगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देखे। केस, अब इसमें मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हैं सो देख, परंतु मेरे को इन्हें अपनी प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने का निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों को नाश करने वाले भगवान, इस प्रकार कहकर उसी के उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य एक दिव्य स्वरूप दिखाया। उसे अन्य अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों के हाथों में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का आलोपन किया हुआ, सब प्रकार के आश्चर्य रूप को देखते हुए पांडु पुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसी के अंतरांत वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोले, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों का तथा अनेक भूतों के समुदाय को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्राह्मण तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको
हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, आपके न अंत को देखता हूँ तथा न मध्य को और न आदि को ही देखता हूँ। हे विष्णु, अब आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओरों से प्रकाश में तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सुदर्शन ज्योति युक्त देखने में अति गहन और अपरिमेय शुभ रूप सभी ओर से देखता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पार ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय है तथा आप ही अनंत धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातनी पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अनंत और मध्य से रहित और अनंत समर्था से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को ताप्यमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मा, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हुए तथा महर्षि और सिद्धियों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम श्रोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर, जो एकादशी रुद्र और द्वादशी आदित्य और तथा 8 वासु और संध्या गण, विश्वेश देव तथा अश्विन कुमारी तथा मूर्त गण तथा पितरों का समुदाय तथा गांधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धों गणों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित हुए आपको देखते हैं। हे महाभो, आपके बहुत मुख नेत्र वाले तथा बहुत हाथ, जांग और पैरों वाले और बहुत उदार वाले तथा बहुत से विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दिव्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाश में विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाले में धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता। हे भगवान, आपके विकराल दाढ़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुखों को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जग निवास, आप प्रसन्न हुए। मैं देखता हूँ कि सभी धृतराष्ट्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब वेग युक्त हुए आपके विकराल दाढ़ों वाले भयंकर मुख में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए शीर्ष सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। हे विष्णुमूर्ति, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुख में प्रवेश करते हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के वंश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुई प्रवेश करती है, वैसे ही यह सब लोग भी आपके नाश के लिए अपने मुख में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं और आप उन्हें संपूर्ण युग लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से चट करते हैं। हे विष्णु, आप उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके ताप्यमान करते हैं। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र वाले रूप वाले कौन है। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति मैं नहीं जानता। इसी प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों के सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना ही नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से इन सब का नाश हो जाएगा। इसलिए तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं के जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। यह सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मरे हुए हैं। हे सविशेषिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा तथा इन द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मरे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुए प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले, हे अंतर्यामी, यह योगी है जो आपके मन और प्रभाव के कीर्तन से जगत आदि हर्षित होते हैं, अनुराग को भी प्राप्त होते हैं तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं। सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मा, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वो नमस्कार नहीं है, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चा घन परम है, वह सब आप ही है। हे प्रभु, आप आदि देव सनातनी पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा
जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हे हरि, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्म और ब्रह्मा के भी पिता है। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार होवे। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार, नमस्कार होवे। हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए आगे से पीछे से भी नमस्कार होवे। हे सर्वोत्तम, आपके लिए सब ओर से नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हैं, इससे आपको ही स्वरूप है। हे परमेश्वर, सखा ऐसा मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा ब्रह्मन से भी कृष्ण, हे यादव, हे शक, इस प्रकार जो कुछ हठ पूर्वक कहा गया हो। हे अच्युत्य, जो आप हंसी के लिए विहार से आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के समान भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अपरमेय स्वरूप अर्थात अचैतन्य प्रभाव वाले आप में अक्षमा करते हैं। हे सुरेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर यदि कैसे होवे। इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छे प्रकार चरणों में रखकर और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने के होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा और पति जैसे प्रिय स्त्री के वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य है। हे विश्व मूर्ति, मैं पहले न देखे हुए आश्चर्य में आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उसे अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाए। हे देवेश, हे जग निवास, प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं आपसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्र बहु, आप उस ही चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी यथा शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेज में सबका आधे तथा सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवा दूसरे से पहले नहीं देखा गया है। अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप में वेद और यज्ञों के अध्ययन से तथा दान से और न क्रियाओं से न उग्र तपो से ही तेरे सिवा दूसरे देखा जाने का शक्य है। इस प्रकार मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होवे, मूढ़ भाव भी न होवे और भय रहित प्रीति युक्त मन वाले तू उसे ही मेरा शंख चक्र गदा पाक सहित चतुर्भुज को देख। फिर देख उसे युग के प्रांत संजय बोले, हे राजन वासुदेव, भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर जैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। उसी को उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इसी अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांतचित हुआ हूँ, आपने स्वाभाव को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा ये चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्बल है कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इसी रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, न वेदों से, न ताप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने का शक्य हूँ, जैसे मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ वाले अर्जुन, अन्य भक्त करके जो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए अर्थात एक भाव से प्राप्त होने के लिए शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण करते हुए कर्मों को करने वाला और मेरे प्रणय अर्थात मेरे को परम आश्रय तथा परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त अर्थात मेरा नाम, गुण, प्रभाव और रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान और पाठ पठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला और आसक्ति रहित है अर्थात स्त्री, पुत्र और अधन आदि संपूर्ण संसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, ऐसा वह अन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।